आज इस अटायर में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले महाउत्सव के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पे आए हो आप और कितना एंजॉय किया आपने, सारे आर्ट वर्क भी देखे, कितना बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ऑनर्ड कि नितिन दादा ने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ आने का मौका मिला, और स्पेशली इस महाउत्सव से कि एनडी स्टूडियो के अंदर सब लोग जो बाहर से देखते हैं उनको आने का मौका मिल रहा है, और इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, इतने खूबसूरत पेंटिंग्स है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी की सारी घर पे लेके जाऊँ। और मैंने काफ़ी पेंटिंग का वीडियो शूट किया है, मुझे करना है, क्योंकि ये जो उत्सव यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे अभी इन्होंने बताया, इस चीज़ को बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि बाहर अपने देश में थोड़ी आर्ट की वैल्यू कम है, ये हकीकत है, बहुत कम है। और इसीलिए जो नितिन दादा ने ये जो महाउत्सव रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। सारे आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत मतलब इतने अमेजिंग पेंटिंग्स हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो पेंटिंग्स है। शिल्पा जी, हमने देखा कि आप कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे, आपको आर्ट में कितना इंटरेस्ट है? क्या बचपन में कभी पेंटिंग या फिर ऐसा कुछ किया था? मैं बिल्कुल मेरे पापा मुझे कहते थे कि तुम पढ़ाई कम करती हो, जब भी देखो पेंटिंग करती रहती हो। मुझे बहुत शौक था, मुझे जाना था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि आर्ट से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं भी पेंटिंग्स करती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है, जो भी मिलता है, दीवारें रंग देती हूँ, जो भी जितना भी, तो जितनी चीज़ें, जैसे मैंने करजत में अभी घर लिया, फार्म हाउस लिया, तो वहाँ पर भी मैंने खुद अपने हाथ से काफ़ी चीज़ें की है। तो बहुत पता है मुझे कि कितनी मेहनत होती है, आर्टिस्ट को कितनी मेहनत लगती है, और उसका यहाँ पर उनको मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी महाराष्ट्र दिन भी आने वाला है। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से सेलिब्रेशन करने वाली है इस दिन का? मैं सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक मज़दूर मानती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि हम सब जिस मेहनत से काम करते हैं, जिस तरीके से सभी उसी कैटेगरी में आते हैं, और सभी को वो एंजॉय करना चाहिए जो काम करते हैं। मैंने वही कहा ना, जैसे मेरे फार्म हाउस पे मैंने खुद अपने हाथ से बहुत सारा काम किया है, तो जो मेहनत करते हैं उनको पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो महाराष्ट्र दिन सबको मनाना चाहिए, और सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। वर्क फ्रंट में क्या हो रहा है, अगर कुछ शेयर करना चाहे उस बारे में क्या हो रहा है? अभी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कुछ खास। मराठी फिल्में काफ़ी अच्छा कर रही है, तो क्या इन फ्यूचर ऐसा कोई स्कोप है? मराठी फिल्मों के लिए एक्चुअली एक कभी मौका नहीं मिला मुझे, बट अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो भव्य आयोजन हुआ है महाउत्सव का, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो महाउत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में रायगढ़ ज़िले में एनडी स्टूडियो में हुआ, इसके लिए मैं जो बहुत सुप्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर है नितिन चंद्रकांत देसाई जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन, ये जो भव्य आयोजन है, इसकी वजह से महाराष्ट्र का जो सांस्कृतिक धरोहर है ये दुनिया के सामने आएगा, आपके मीडिया के माध्यम से ये आएगा। और इस प्रकार का आयोजन न सिर्फ ये संस्कृति का जो अभिरुचि है ये दर्शाता है, बल्कि इससे आगे बढ़ के इसकी वजह से जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, और उसकी वजह से जो महाराष्ट्र में आने वाले टूरिस्ट की वजह से जो रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। और जिस प्रकार से नितिन जी ने इस पूरे समारोह का आयोजन किया है वो काबिल तारीफ है। सर, इसके अलावा जो मराठी आर्ट फिल्में हैं और मराठी फिल्में हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, जैसे आपने भी बहुत सारी फिल्में की है शिवाजी महाराज पर, और अभी जो है एक फिल्म आई है शिवाजी महाराज पर, धर्मवीर नाम की भी एक फिल्म आई है। क्या कहना चाहेंगे, मराठी सिनेमा दिन ब दिन इवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली मराठी सिनेमा दिन ब दिन इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि मराठी में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। सिर्फ एक बात पर हमें भी गौर देना चाहिए कि जब हम साउथ फिल्म्स और मराठी फिल्म्स इनकी जब कंपैरिजन करते हैं तो इसमें एक टेरिटरी शेयर होती है। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए
ये टेरिटरी शेयर होती है, इसलिए भले ही आंकड़े जो होते हैं ये आंकड़े साउथ फिल्म्स के जितने बड़े नहीं दिखे, फिर भी मराठी फिल्म जिस बजट में अभी बन रही है उसमें काफ़ी बढ़त हुई है। जिस प्रकार से मराठी फिल्म बिजनेस कर रही है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त हो रही है। और महाराष्ट्र की सरकार का जो रवैया है मराठी फिल्म्स के प्रति, मराठी फिल्म्स को प्रोत्साहन देने के प्रति, उसकी वजह से डेफिनेटली मराठी फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। मानसी जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो बड़ा भव्य आयोजन किया गया है महोत्सव का, उसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है और कितना प्राउड फील हो रहा है कि इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है इतने सारे आर्टिस्ट के लिए? जी बहुत, इट्स नॉट जस्ट अ प्राउड मोमेंट, it's like a blessing because I am face of Indies Film World and I have been associated with this brand before COVID hit, and trust me, the name itself, you know, Nitin Chandrakant Desai, I mean he is so big, his visionary is, I mean I'm too small to say anything about him, but trust me, whatever he has arranged or whatever his vision is, it's always promising for the newcomers. I feel I'm always a newcomer on this stage, particularly when I come and hit Indies Film World. But I feel if you have not yet seen Indies Film World, I would personally assure you that you have to come here, buy a ticket and feel free to enjoy an entertainment वाला, अगर आप entertainment में believe करते हो, क्योंकि popcorn, Pepsi लेके हर कोई मूवी थिएटर जाता है, बट एक जो पर्सनलाइज जो एक एक्सपीरियंस होता है वो आपको इंडीज़ फिल्म वर्ल्ड में मिलेगा। और किस तरीके से शूटिंग की जाती है, क्या बैकड्रॉप रहता है, टीम कैसे सेटअप होती है, इस सारी चीज़ों का आप बहुत ही नज़दीकी से आप यू कैन हैव फन इन दैट। शिल्पा जी के साथ मिलके काफ़ी मतलब कीनली आप जो है सारी पेंटिंग्स को देख रहे थे। या आर्ट वर्क में कितना इंटरेस्ट है आपको? क्या बचपन की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगी जब पेंटिंग बनाई हो आपने, यार ऐसा कुछ हमारी ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहेंगे? I have a joke in my mind whenever I jokingly I tell my parents, because my father is a scientist, so I keep on jokingly tell him like कि आपका आर्ट वर्क तो यही है सबसे पहले, because I am like mixture of every artist which is present on earth right now। क्योंकि मैं जो मैंने फिल्म अभी की नितिन दादा की, जो उन्होंने जो डायरेक्ट की थी जिलो अपनी फिल्मी ख्वाहिशें, पर्पसली आई सेड दिस जोक इज़ बिकॉज द मूवी विच ही ऑफर्ड मी, उसमें मैंने आई हैव गिवन ट्रिब्यूट टू 33 डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इन विच आई एम माई ओन हीरो एंड ओन हीरोइन। सो मैंने कंगना मैम को भी ट्रिब्यूट किया है, मैंने करीना जी को भी नहीं छोड़ा है, मैंने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी आई हैव गिवन ट्रिब्यूट, इंक्लूडिंग असरानी जी, एंड इफ यू कैन सी द कटआउट्स राउंड अबाउट ऑल द इंडीज़ फिल्म वर्ल्ड। सो फ्रैंकली सेइंग it's very beautiful, and meeting Shilpa was trust me, it's like a dream come true because I've seen her work. She's a promising artist and she's very beautiful. Thank you. आणि पाण्याची बाटली अनेक नमस्कार, चला रोल। ओके सर, सबसे पहले जिस तरह का रिस्पांस मिला है आज, जब उद्घाटन के टाइम पे इस तरह का रिस्पांस मिला है, कितना प्राउड फील हो रहा है सर? इतने सारे आर्टिस्ट थे और इतने सारे मान्यवर भी आए थे यहाँ पर, क्या महाराष्ट्र के महाउत्सव में ऐसा ही उत्सव का जो ओपनिंग की बम्पर लगी है तो पिक्चर तो हाउसफुल जाएगा। तो किसी भी कलाकार को जब भी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं एंड देन इतने लोग पहले ही शुरुआत में मुहूर्त के वक्त ही आ जाते हैं, क्योंकि आज VIPs थे तो हमने ओवरऑल लोगों को कार्यक्रम 2 बजे के बाद रखे, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस मिला है मुझे पता है कि महाराष्ट्र उसके ऊपर महा अभिमान करेगा। और ये महाराष्ट्र पूरी ताकत के साथ इस 4 दिनों में 28, 29, 30 और 1 मई को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त यहाँ पे उपस्थित करके वही एक बड़ा ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो महाउत्सव का महाजंगी स्वागत हो चुका है, महान कलाकार, महान संस्कृति का यहाँ पे सामने सबको रखा गया है, महास्वाद भी यहाँ पे है। और उसी तरह से हम लोग ने जितनी भी महाराष्ट्र की कला संस्कृति, क्रीड़ा हो या सिनेमा हो या सबका यहाँ पे जो जागर किया है आपके सामने था, आपने देखा है और किस तरह से शुरुआत है, तो पिक्चर आगे जाके क्या होगा।
सर इसके अलावा जो आगे जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्या क्या होने वाला है ये 3 दिनों में? अभी जैसे ये उद्घाटन सोहरा ख़त्म होता है तो यहाँ पे इस बड़े मंच पे बहुत सारे लोग आके अपने कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे और शाम को जो महाराष्ट्र की लावणी जो सबको पसंद है वो यहाँ पे मानसी नाइक से लेके बहुत दिग्गज डांसर यहाँ पे आके करेंगे। उसके बाद कल जो है यहाँ पे म्यूज़िकल एक इंस्ट्रूमेंटल शो है जिसमें बॉलीवुड खजाना जिसका नाम है वो खजाना ही आपके सामने यहाँ पे खुलते हुए दिखेगा। और दोपहर के सत्र में यहाँ पे बिजनेस टॉक्स है, जो सक्सेसफुल महाराष्ट्र ने जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान काम किया है वो यहाँ पे आके बात करने वाले। 30 तारीख को तो लता दीदी, रमेश देव जी और दादा साहेब फाल्के को हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे और उसी श्रद्धांजलि के दौरान एक बहुत बड़ा मेगा शो यहाँ पे हो रहा है जिसमें जो सिनेमा है जो दादा साहेब फाल्के जी ने चालू किया और 110 साल का उसका प्रवास है और आज की पीढ़ी क्या चाहती है और सिनेमा आगे जाके क्या होगा, इसका बहुत लुभावना ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे दिग्गज लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। और उसी तरह से 1 तारीख को जो महाराष्ट्र दिन है एक बहुत बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। यहाँ पे 5000 बच्चे आके छत्रपति शिवाजी महाराज का एक क्यू से एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं और उस पोर्ट्रेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा होगी। यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो लाइव शिवाजी महाराज के बारे में पोर्ट्रेट करेंगे और एक महाराष्ट्र गीत लोगों के सामने लाएंगे। तो बहुत ही खचाखच 4 दिन का ये कार्यक्रम, नंदेश उमप का एक बहुत बहारदार कार्यक्रम जो माय मराठी है वो भी यहाँ पे होगा। और उसी के साथ जब सांगता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत विशाल काय ऐसा एक शो यहाँ पे है जिसमें घोड़े है, पालकी है, बैल है, 160 कलाकार है, जो एक बहुत बड़ा महानाट्य होगा जिससे ओपनिंग ऐसी है और सांगता वैसी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उसको वहाँ पे रखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, नासिक, पूना, कोल्हापुर, न्यू बॉम्बे और मुंबई के लोगों के लिए ऐसी परवणी है। यहाँ पे काफ़ी फ्रेंच लोग भी यहाँ पे विज़िट करने वाले हैं कि महाराष्ट्र को समझना चाहते थे, तो जब उनको दिखा आपके माध्यम से ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र दिल्ली तक ही नहीं पूरे विदेश तक पहुँचे और ये कलम परंपरा चालू रहे। आपने जैसे देखा कि आज की जो मंत्री महोदय थी उन्होंने ये कहा है कि ये कार्यक्रम और भी बढ़ता जाएगा, इसमें शासन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी अपनी ताकत लगाएगी। और उसी तरह से ये महोत्सव को हम लोग हर साल 28, 29, 30, 1 आपको भी आना है और इनको भी लाना है और एक महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, महाउत्सव यहाँ पर होने जा रहा है, नितिन देसाई साहब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो आर्ट के लिए स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है मैं नितिन देसाई का पहला अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े कलाकार हुए जिन्होंने अपना नाम विश्व स्तर पर रोशन किया, तो इनकी कलाकृति लोगों के सामने आने की आवश्यकता थी। और जो होनहार कलाकार महाराष्ट्र के नवोदित हैं उनको भी इस महामहोत्सव से प्रेरणा मिलने वाली है। तो मुझे लगता है उनकी प्रेरणा के लिए और जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य कला क्षेत्र में किया उनके प्रति आदरभाव व्यक्त करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा महोत्सव है। मैं राज्य का प्रतिपक्ष का नेता करके इस महोत्सव को कैसी चालना मिले इसका जरूर प्रयास करूंगा। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब और मैं राज्य सरकार को इसको ताकत दे, राजश्रय दे, इसके लिए मैं सरकार को सूचना करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव डाल के मदद करने को हम लोग राजी करेंगे।